सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। दैनिक गणज हरदोई झोला छाप, डॉक्टर के झांसे में आई प्रसूता, पेट में ही हुई बच्चे की मौत। दैनिक गणज हरदोई झोला छाप, डॉक्टर के झांसे में आई प्रसूता, पेट में ही हुई बच्चे की मौत। जच्चा की हालत खराब होने की जानकारी प्रकाश में। विकास खंड कोठावा के जानकी नगर गाँव निवासी रंजीत ने मंगलवार को अपनी पत्नी पिंकी को डिलीवरी हेतु आशा की मदद से CHC पर भर्ती कराया था, परंतु मरीज की हालत को देखते हुए उसे वहां से सर्जरी केस बताकर जिला मुख्यालय को भेज दिया गया था। इसी बीच बेनी गणज के बाजार टोला में अवैध रूप से डिलीवरी सेंटर चला रही झोला छापदाई गोमती देवी पत्नी राम प्रसाद के फोन संपर्क में बिना सर्जरी के सामान्य रूप से प्रसव करा देने का दावा करते हुए झांसे में ले लिया गया और चिकित्सा के नाम पर कुछ पैसे भी जमा करा लिए, लेकिन जब मामला बस के बाहर हुआ तो कहीं और ले जाकर सर्जरी कराने की बात कहकर हाथ खड्डे कर दिए। जानकारी करने पर पता चला कि इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि ये पिंकी की पहली डिलीवरी थी। 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। जब प्रसूता के पति को कुछ समझ नहीं आया तो उसे पुनः उपचार हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से मंगलवार देर रात CHC कोठावा पहुंचाया गया है। उपरोक्त मामले की सूचना पर रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी ने बताया कि मौखिक तौर पर मामला सुनने को मिला है। पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित तहरीर प्राप्त होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि प्रसूता सुबह लगभग 9 बजे गोमती की बाजार टोला स्थित घर आ चुकी थी। दिन भर लाख प्रयासों के बाद प्रसूता के पेट में बच्चे की हुई मौत के बाद उसके साथ आए परिजनों में महिलाएं घर के बाहर बैठकर रोने लगी, जिससे देर रात तक आस पड़ोसियों की भीड़ लगी रही। हर कोई जानने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। कुछ पड़ोसियों के अनुसार गोमती दशकों से इस कार्य को अपने अनुसार करती चली आई है। ब्लॉक में चल रहे अवैध क्लिनिकों, अस्पताल मालिकों से उसके अच्छे संबंध है, जो डिलीवरी आदि के केसों में फोन के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं, जिन्हें दाई अपने निजी वाहन से स्वयं लेने जाती है और उनका इलाज करती है। पर सवाल उठता है कि दशकों से फल फूल रहे ऐसे अवैध घर में संचालित क्लिनिक पर अब तक स्वास्थ्य विभाग की नजर इनायत क्यों नहीं हुई। हालांकि प्रसूता पिंकी के एक रिश्तेदार ने बताया कि पिंकी की हालत नाजुक है और उनका इलाज जिले के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जिले के नोडल अधिकारी मनोज सिंह ने कहा, मुझे कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लाइव 24 भारत से नफीस खान की क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हो? जानकी नगर में। जानकी नगर में। आप यहाँ कैसे हैं इलाज कराने के लिए? कौन लेके आपको आया? यही दादी। दादी, कैसे संपर्क हुआ था इनसे आपसे? यही हमको रास्ते में मिली थी, कहने लगी हम डिलीवरी कर लेते हैं। हमको जवाब हो गया था, कहने लगी कि हम अच्छे से कर देंगे बिना ऑपरेशन के, आप चलिए हमारे साथ। क्या नाम है इनका? गोमती शायद सब बोल रहे हैं। कहाँ की रहने वाली है? ये यहीं की रहने वाली। इस समय आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल खराब है, अपाहिज है समझो ना। हाथ में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता है। कहाँ रहती हो? हम ऊपर में रहते हैं। ये मेरी जेठानी की भाभी हैं, तो हमारी भी भाभी हैं। वो यहाँ थी नहीं तो साथ में हम भी चले आए। आप भी इनको लेके साथ में आए? नहीं, साथ में इनके आया हम। लगाएगी। हाँ, बात से भाई लगावत रहा है। अभी अभी तो नहीं आता है, घर में रहा है। कहूरी की बहुरिया है तू। हां,
क्या था मामला, ये क्या है, हैं? क्या दिक्कत हुई? दिक्कत भैया का ये हुआ तेरे लाई और इतनी बच्चे के कपड़े निकल रहे बिलाक तेरे, और ये कहने लगी कि हम पैदा कर दे बच्चा नॉर्मल। किसने कहा? इसी ने कहा। क्या नाम है इसका? गोमती। कहाँ रहती है? त्रिवेणी में रहती है। क्या काम करती है? अब करती भैया, अब यह दवा का यह जो कुछ करती हूँ, अब हमका काम मालूम, जब यहाँ आए नहीं गए हैं ना। महिलाओं की दवा करती हैं? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? अब फिर क्या हुआ, हमका सहारा देते रहे कि अभी पैदा होता, अभी पैदा होता, और उसी में खतरा हो गया, बच्चा खत्म हो गया पेट के अंदर। कब लाई थी यहाँ? यहाँ लाए रहन करीब 9 बजे आई रहन। आज सुबह? हाँ। फिर? अब फिर का जो कुछ भवा तो भवा, अब बच्चा तो खत्म हो गया, तब कहते कि कहूँ ले जाओ, अब ऑपरेशन कराओ जाए, तब बच्चा निकलवाओ जाए। अच्छा, तो ये कौन है पेशेंट तुम्हारा कौन है जिनका बच्चा ये खत्म हो गया पेट में? हाँ। कौन है आपकी बहू? क्या नाम है? पिंकी। कौन से गांव में रहती हो? जानकी नगर। अब पिंकी की क्या हालत? अब हालत पड़ी है। क्या चाहती हो? अब चाहिए कहा उनका साहब अच्छा का ऑपरेशन कराई जाए, तब तो बच्चा निकाला जाए कि हमारा मरीज हमारा कैसे दीवार खड़ी हो। अब जो कुछ हुआ तो हुआ, अब हमारी दीवार तो खड़ी हो। मामला तुम्हारी पत्नी वाला क्या है? मामला क्या था सर, हम पहले CSC पे गए थे, वहाँ से जो है उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद हम लोटस हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने सर्जरी के लिए बताया, और हम सोच रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो हमारी इनसे फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली पूरी, कहने लगे हम नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। वहाँ से हम यहाँ लेके आए थे, तब से दिलासा ही दे रही हैं। हम तो अंदर जाने वाले नहीं हैं, सारी लेडीज़ें अंदर थीं। हम तो जो भी लेडीज़ बाहर आ रही थी उससे पूछ रहे थे, तो कह रही थी हो जाएगा, वो बता रही हैं, ऐसे ही दिलासा देती रही। अभी सबसे लास्ट में एकदम जवाब दे रही, कह रही बच्चा भी ख़त्म हो गया, आप कहीं भी ले जाओ, ऑपरेशन करवा के निकलवाओ। पेशेंट आपका कौन है? हमारी वाइफ है। क्या नाम है? इनकी उम्र क्या है? उम्र 22 साल हो। लेके कहाँ गए थे? सबसे पहले CSC को था, वहाँ जानकी नगर के रहने वाले हैं। क्या डिलीवरी का मामला था? जी। उसके बाद लोटस हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से ये अपनी बोलेरो में लेके आई हैं। तो वहाँ ये लोटस पे आपको मिली क्या? जी, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी ना, तो ये वहीं हमें मिली थी जाके अपनी गाड़ी से। वहीं से अपनी गाड़ी में लेके आई पेशेंट को, फिर अपने यहाँ इलाज किया है, लेकिन बस दिलासा देती रही, कोई अच्छी बात सही बात ही नहीं बताई हमें पहले। किसने इलाज किया है यहाँ? यही गोमती नाम है इनका। कहाँ रहती है? बेनीगंज में रहती हैं। बस पूरी कोई सच्चाई हमें बताई नहीं इन्होंने। क्या लग रहा है बच्चे की मौत हो गई? क्या है? जी, बच्चे की तो मौत हो गई है बता रही हैं। अब हाथ बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, अब उसकी सर्जरी करवा के निकलवाना है। अब क्या चाहते हो? चाहते क्या है, देखो उनसे यही कहा जा रहा है कि भाई जो भी खर्चा लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास होता तो हम पहले ही नहीं लगा देते वहाँ पे। तो वो कुछ मान नहीं रही हैं, हमसे पहले पैसा भी जमा करवा ली, बार बार जितनी बार बोला उतनी बार पैसा देता रहा हमें। कितना जमा कराया? 4000 रुपये दिए थे। और भी मांग रही थी? उसके बाद दवाई बार बार मंगवा रही थी, कह रही हर चीज़, कोई चीज़ इनके पास है ही नहीं यहाँ पे। हमें क्या पता था इनके पास अंदर क्या है क्या नहीं। हर बार दवाई मंगा रही, कहीं कुछ मंगा रही, कहीं इंजेक्शन मंगा रही। अब क्या स्थिति है आपके पेशेंट की? पेशेंट तो बहुत दिक्कत में है, अब बस उसको जल्दी से जल्दी लेके जाना है। CSC से कहाँ रिफ़र किया गया था? CSC से उन्होंने रिफ़र किया था। उनका कहना ये था कि हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो हम वहाँ लोटस हॉस्पिटल ले गए थे। आज CSC कितने बजे लेके गए? CSC हम पहुँच गए थे 5:30 बजे सुबह। हाँ, यहाँ 10 बजे आ गए थे इनके पास। तो CSC से फिर यहाँ किसके माध्यम से पहुँचे? माध्यम से नहीं, इनका हमारे पास नंबर पहले से था, तो उसी नंबर से हमने बात की थी इनसे। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी कि हमारी गारंटी है, हम आपको जो है नॉर्मल डिलीवरी करके देंगे, बच्चा जो है आपका सब सही होगा। हमने कहा ठीक है। मैंने ये सोचा 2-4 घंटे देख लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई सही बात ही नहीं बताई हमें। सारा दिन हो गया, अब लास्ट में बता रही शाम हो गई जब हम कहीं के नहीं रहे। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते यही हैं कि हमें सर्जरी करवानी है, इसका खर्चा तो देना ही पड़ेगा।
सीएससी से लेके गए थे, कोई आशा बहू भी थी साथ में? जी हमारी दीदी हैं, हम दीदी के घर पे ही थे, भांजी के शादी में गए थे। क्या नाम है उनका? संगीता नाम है आशा का। पति का नाम उनके? सर्वेश। वो कहाँ की रहने वाली? माहूपारा की, हमारे सगी दीदी की देवरानी है वो। तो उन्होंने भी सजेस्ट किया होगा यहाँ लाने के लिए? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हम अपनी मर्जी से, मतलब इनसे बात की थी मैंने, बस इन्होंने बस इतनी जिम्मेदारी ली थी इसलिए हम यहाँ लाए थे। और अगर बीच में बता सकती थी कि ये दिक्कत है तो आप कहीं दिखा लो तो हम दिखा लेते, लेकिन उन्होंने बताया नहीं हमें कुछ, बस दिलासा देती रही झूठा। क्या लगता है बच्चा मर चुका है क्या? बता तो यही रही हैं। अब क्या चाहते हैं? अब यही सर्जरी करवा के बच्चा निकलवाना है, नहीं तो दिक्कत तो बढ़ी रही है और दिक्कत बढ़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलवाना है बच्चा। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। पिता का नाम? स्वर्गीय श्री मिश्री लाल। गाँव? जानकी नगर नगवा।